मैं जब भी लेक्चर लेता था तो मेरे माइंड में ये चला करता था कि जो मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, तो चेन रूल का मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि चेन रूल एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। सो ये वीडियो काइनेमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है, मैं इसमें चेन रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और जल्दी से 5 से 10 मिनट के अंदर इस चेन रूल के टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स में तो इतना इसका कुछ यूज़ है नहीं, बस आपको बेसिक्स आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को चेन रूल से समझ के। तो चलिए, तो सबसे पहले जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम एक पेज पे समझ लेते हैं कि चेन रूल होता क्या है। तो मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर ले रहा। सो जैसे कि चेन रूल का मतलब ये है कि जैसे कि एक चेन होती है, हम पीछे से घिसटती रहती है, तो मतलब पीछे से लेके आगे तक। तो वैसे ही जैसे आपके पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, जैसे cos x स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। आपको जैसे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन तो आनी चाहिए, जैसे cos x साइन x और उसके अलावा ई रेज टू द पावर एक्स, ये सब तो याद होनी चाहिए। अब मैं चेन रूल बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये समझ के आ रहा हूँ कि स्टैंडर्ड जो फंक्शन इनके तो आपको याद ही होनी चाहिए। जैसे cos x हो गया, साइन x हो गया, ई रेज टू द पावर एक्स हो गया, एल एन एक्स हो गया। सो ये तो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन हो गए, इन सब के तो हमें डिफरेंशिएशन पता है कैसे करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोल दूँ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। सो आप देख नहीं रहे हो, यहाँ पे दो दो फंक्शन हमारे पास आ गए। पहले तो एक एल एन का, और एल एन के अंदर एक और फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। सो ऐसे ही हम चेन रूल को ऐसे समझते हैं कि मतलब यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ रहता है, मतलब दो फंक्शन या तीन फंक्शन आपस में जॉइंट रहते हैं, तब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं। अब इसका रूल क्या है, तो इसका वर्किंग प्रोसेस ये है कि बेसिकली एक चेन है, ये अंदर से लेके बाहर तक घिसटती रहती है। मैं आपको एक बताता हूँ इसका, एक मिनट में इसको क्लियर कर लूँ। जैसे कि आप देख सकते हो एल एन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो फंक्शन है एंड किसके अंदर कौन सा फंक्शन है। तो आप देख सकते हो एल एन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट फंक्शन तो आपका एल एन है एंड देन उसके अंदर हमारा सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है। तो हमारा वर्किंग प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, देन सेकंड को, देन थर्ड को, देन फोर्थ को। अब मैं आपको तीन एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो जैसा कि हमारे पास दो सबसे पहले फंक्शन दिए हुए हैं, एक एल एन एंड एक एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स का। तो सिंपली जैसे जो फंक्शन डिफरेंशिएट होता है उसकी वर्किंग को समझते हैं। तो एल एन का डिफरेंशिएशन क्या कैसे करते हैं, सिंपली जो हमारे पास दिया हुआ रहता है अंदर एल एन एक्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसका सिंपली हमारे पास वन बाई एक्स हो जाता है। मतलब जो भी हमारे फंक्शन के अंदर इनपुट दिया रहता है उसको हम सिंपली इन्वर्स कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एल एन के अंदर यहाँ x था, तो इस बार हमारे पास एल एन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है, एंड सिंस हमारा एल एन फर्स्ट फंक्शन है तो सबसे पहले इसी को करेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब हमारे पास एल एन का जो डिफरेंशिएशन हो गया, अब अपने सेकंड फंक्शन का कर लेते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते थे, अब गाइस इसको तो मत पूछना, इसको पूछ लिया तो मतलब आपको कुछ नहीं आता है, आपको फिर से जाइए रीस्टार्ट करिए। अरे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को तो सिंपली टू एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, बस यही हो गया आपका चेन रूल, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब हालांकि लेवल इसका बढ़ाते हैं, चलिए और उसको तीन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब डी टी बाई डी एक्स निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म दी हुई है वो तो टी के टर्म्स में दी हुई है, क्योंकि टी के टर्म्स में सब कुछ दिया हुआ है, टी अकेला है एंड यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो मतलब टी के टर्म्स में एक्स दिया है, तो हमें डी टी बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे केवल cos x होता तो हम सिंपली उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स लिख देते, लेकिन यहाँ पे cos के अंदर भी कुछ दिया हुआ है, तो वही रूल, हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया cos x, cos हो गया हमारे पास फर्स्ट फंक्शन, एंड दूसरा फंक्शन क्या हो गया हमारे पास cos के अंदर ये दिया हुआ है, तो दूसरा फंक्शन हो गया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब सिंपली जैसे हम cos का डिफरेंशिएशन करते थे वैसे यहाँ पे कर देंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन एक्स। तो इसको आप रिलेट कैसे करोगे, इसको रिलेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो x दिया रहता था cos के अंदर जो इनपुट था वो तो सेम रहता था एंड नेगेटिव साइन आगे आ जाता था और केवल साइन में बदल जाता था। अब देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम cos x है उसका ये हो जाता था, तो इस वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आगे आएगा, साइन एंड देन जो यहाँ पे इनपुट दिया रहता था वो सेम रहता था। तो जैसे कि यहाँ पे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स है तो ये भी सेम रहेगा अपना, तो इसको हम सेम जैसे लिखते थे वैसे लिख लेंगे। तो मतलब हमारा फर्स्ट फंक्शन तो डिफरेंशिएट हो गया। अब सेकंड को कैसे करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना भी बताना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटू इंटू मतलब मल्टीप्लाइड, सब कुछ मल्टीप्लाइड रहेगा, ये नहीं प्लस माइनस कुछ भी लगाते जाएं। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू थर्ड फंक्शन, ऐसे चेन चलती जाएगी जब तक सारा इंटीग्रेशन ना हो जाए, डिफरेंशिएशन ना हो जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x+3 एंड ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। कितना आसानी से, यही होता है आपका चेन रूल। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। अब हमारे पास ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने फंक्शन दिए हुए हैं। एक तो हो गया आपके पास ln, दूसरा इसके अंदर जो sec x प्लस tan x दिया हुआ है। हालांकि ये एक sec x हो जाएगा, एक tan x हो जाएगा, लेकिन प्लस साइन दिया हुआ है तो मतलब कौन सा इसमें हमें डिफिकल्टी होगी। तो दोनों फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ln दिया हुआ है एंड दूसरा sec x प्लस tan x। ln के अंदर ये दिया हुआ है तो हमारा फर्स्ट प्रियोरिटी तो ln हो जाएगा एंड देन sec x प्लस tan x। अपना चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल कैसे लगाएंगे, जो सिंपली हम डिफरेंशिएशन ln x का करते थे वो 1/x हो जाता था। मतलब यहाँ पे हमारे पास इनपुट अगर x रहता था तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते थे। तो इस बार x की जगह इनपुट क्या है, इस बार x की जगह इनपुट हमारे पास ये वाली टर्म है। आप देख सकते हो sec x प्लस tan x। तो सिंपली इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे 1/x को करते थे, जो यहाँ पे लिखा रहता था हम उसको रिवर्स कर देते थे, इनवर्स। सो हमारे पास ln का तो डिफरेंशिएशन हो गया, ये तो कंप्लीट। अब sec x प्लस tan x का करना है। तो ये एडिशन रूल, ये स्टैंडर्ड है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। आप कहोगे भैया आपको कैसे याद है, तो ये मेरे को याद है। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, ये होता है sec x का डिफरेंशिएशन। और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। एंड अगर मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूं तो आप यहाँ से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये तो हमारे पास 1/sec x प्लस tan x रहेगा ही। एंड यहाँ से मैं अगर tan x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, sec x प्लस tan x इंटू sec x। सो ये दोनों टर्म्स तो हम कैंसिल हो जाएंगी, ये टर्म एंड ये टर्म तो कैंसिल हो गई। तो सिंपली हमारे पास आ गया sec x। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ अच्छे से, आपको और अच्छे से समझ आएगा कि भैया कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। तो बिल्कुल अपने प्रोसेस को अंडू कर दूँ, 1 मिनट बस। आप वीडियो पॉज करके आगे भी कर सकते हो। देखते हैं इससे अब काम झाँक हो रहा है। तो चलिए अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पावर 2 लगा दूँ, अब यहाँ पे पावर भी लग गई, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि इस बार तो हमारे पास ln दिया हुआ है पर वो सेकेंड फंक्शन की तरह वर्क करेगा। थर्ड पे जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा वो sec x प्लस tan x हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि भैया तो हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है। तो गाइस फर्स्ट फंक्शन क्या होता था, आपको याद करिए। अगर मैं इस पूरे को एक फंक्शन मान लूँ तो ये तो एक्स स्क्वायर के टाइप का हो जाएगा। एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x। मतलब एक पावर यहाँ से नीचे आएगी एंड यहाँ पे एक पावर घट जाएगी। तो यही तो होता था हमारे पास। तो इस बार हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो जैसे कि मैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता था कि यहाँ पे जो टर्म दिया रहता था 2, वो आगे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आ गया एंड यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी तो 2 - 1, तो यहाँ पावर 1 हो जाती थी। तो वैसे मैं यहाँ पे भी करूंगा। तो यहाँ पे 2 हमारे पास आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 ln sec x प्लस tan x। एंड यहाँ पे एक पावर 1 हो जाएगी तो 2 - 1, क्योंकि एक पावर कम होती थी तो यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी, लेकिन 1 लिखते नहीं है। तो हमारे पास इस बार फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। एंड सेकंड फंक्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ln को हम कैसे डिफरेंशिएट करते थे, तो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे अंदर अगर ln के अंदर x दिया और जैसे हम सिंपली पहले वाला करते थे, ये दोनों प्रोसेस तो अभी अभी मैंने की है तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ। तो हमारे पास sec x प्लस tan x एंड देन मल्टीप्लाइड। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो आप देख रहे हो, तो मतलब ये पूरी तरीके से एक चेन दी हुई है कि एक ही साथ तीन तीन फंक्शन इसके अंदर है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू मल्टीप्लाइड सेकेंड फंक्शन
इंटू मल्टीप्लाइड थर्ड फंक्शन। तो ऐसे ही आपको करना है। तो ये कोई टफ काम नहीं है, आपको बस इसमें प्रैक्टिस करनी है। आपको बस इतना पहचानना है कि फर्स्ट फंक्शन है क्या। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं देता तो मेरे पास यही दोनों फंक्शन केवल रहते, लेकिन मैंने 2 दे दिया तो एक और फंक्शन ऐड हो गया। तो ये प्रैक्टिस रहेगा। आप कहोगे भैया ये कैसे आपको समझ आ रहा है, तो प्रैक्टिस किए भाई। अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपली, हमारे पास क्वेश्चन ये है e रेज टू द पावर साइन ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है एंड इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, e रेज टू द पावर x, क्योंकि हमारे पास e का टर्म दिया हुआ है तो हमारा पहला फंक्शन तो यही हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, साइन साइन एंड थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, ये जो हमारे पास सिंपली दिया हुआ है। तो हम इसको सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसा कि e रेस टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, जो यहाँ पे रहता था वही रहता था, तो ये e रेस टू द पावर x ही रहता था। तो सिंपली हम ये रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास दिया हुआ है कि e रेस टू द पावर में जो ऊपर लिखा रहेगा वो तो सेम ही रहेगा, तो मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन तो सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सेम रहेगा। एंड हमने पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब हमारे पास आती है साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने की बारी। तो साइन एक्स को हम क्या लिख देते थे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमारे पास कॉस एक्स होता था। अब ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आपको याद होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या चेंज किया, बस साइन को कॉस कर दिया और जो हमारे पास यहाँ पे दिया रहता था इनपुट, वो इनपुट तो सेम ही रहता था। तो वहाँ पे एक्स की जगह 5x क्यूब प्लस 3x दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो साइन को कॉस करेंगे और जो इनपुट दिया है वो तो सेम ही रहेगा। एंड दूसरा वाला फंक्शन में डिफ्रेंशिएट हो गया। अब थर्ड वाला, अब गाइस थर्ड वाला मत पूछना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। इसका डिफ्रेंशिएशन तो आना ही चाहिए, इतना आप पढ़ चुके हो, 15x² + 3। सो ये हमारे पास चेन रूल हो गया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। एंड अगर आपको और भी डाउट्स हो तो आप इसके बारे में पूछ सकते हो, बट ये आपकी प्रैक्टिस पे ही आएगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बैठे बैठे आपको सिखा नहीं दूंगा कि कैसे आप फंक्शन पहचानो। सबसे पहले तो आपको फंक्शन जो स्टैंडर्ड है उनको याद करना पड़ेगा। हाँ, याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि आप सबको डिराइव करो। तो आपको याद करना है, फिर आप पहचानो कि किसके अंदर कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, एंड देन चेन बनाओ और सॉल्व करो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। एंड ये हम अगले टॉपिक में, अगर आपको डाउट होगा तो हम थोड़ा इसको और कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही।